तमाम मजदूरों की भी डेथ हो गई थी उन दोनों की, और साथ साथ एक बच्चा बॉल लेने के लिए अंदर इंटर हुआ था, उसकी भी डेथ हो हाँ, गई ये थी। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो देख, सच्चाई तो इन चीज़ों में बेसिकली सच्चाई तो बहुत है। तो डर है, खौफ है, अंदर चीज़ें तो हैं, आपको पता ही। आज हम आपको लेकर आए हैं कराची के एक ऐसे 50 साल से बंद पुरअसरार घर में, जहां मगरिब की अजान होते ही दिन चुड़ैलों के चीखने की आवाज़ें महसूस होती हैं। इलाका मकीन मगरिब या इशा के बाद बाहर नहीं निकल सकते। इस घर की तारीख है बड़ी ही खतरनाक। आज हम जानेंगे कि जहाँ जो आता है वो मुर्दा ही क्यों पाया जाता है। एक बच्चा बॉल लेने आया, वो भी पागल हो गया। दो मजदूर आए काम करने, वो जान से गए। आज हम आपको इस घर के अंदरूनी मनाजिर दिखा रहे हैं। गुजरते हैं, डेली देखते हैं, हम नॉर्मली गुजरते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुएज़ कुरैशी। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 4 के अंदर एक कायम एक ऐसे हॉरर मकान के बाहर, जहां जो आने में है वो हर कोई डरता है। यानी कि एक दफ़ा का अगर जिक्र की बात करूँ, आज से 2 साल पुरानी बात है, एक बच्चा यहाँ पर आया था बॉल लेने के लिए। कोई क्रिकेट की जगह देख सकते हैं आप, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो वो यहाँ पर आया, तो उसके बाद जो है वो उसकी डेथ हो गई थी वो बॉल लेने। उसके बाद जो 2 मजदूर यहाँ काम करने के लिए आए सीढ़ियाँ तोड़ने के लिए, वो सीढ़ियाँ तोड़ लेते, वहाँ उनकी भी डेथ हो गई। 3 से 4 अफराद की मैयतें यहाँ से उठी हैं इस घर से। इस घर के बाहर इस वक्त हमें कंप्लेन मौसूल हो रही थी कि इस घर का विजिट किया जाए, दिखाया जाए, हाईलाइट किया जाए क्या मनासिर हैं। यहाँ मस्जिद बनाने का इरादा भी किया गया, उसके साथ साथ यहाँ पंप बनाने का इरादा भी किया गया, यहाँ पर जो है घर बनाने का इरादा भी किया गया, लेकिन कोई सभी नाकाम रहे। यानी कि कहने का मकसद ये है कि कुछ ऐसी हक़ाइक़ इस घर के अंदर मौजूद हैं जिसकी वजह से जो है ये मामला संगीन है और इंतहाई संगीन है। कराची की अगर हॉरर फेरिस्ट लिस्ट की बात कर ली जाए तो उसके अंदर पहले से दूसरे नंबर पर इस मकान का जो है वो नंबर आता है। तो आइए अब अंदर चल के देखते हैं, चेक करते हैं कि अंदर ये मामला क्या है घर का, क्योंकि काफ़ी संगीन है और अंदर चल के पता चल सकता है कि मामला क्या है, क्योंकि जो अंदर जाता है वो मौत और मुर्दा पाया जाता है। तो आइए ज़रा चेक करते हैं। नाज़रीन ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद हैं। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पर हम लोग जब आए तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और ये अभी किसी को भी समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी जो राइटिंग है वो बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर जो है कांच के टुकड़े भी पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग इस वक्त क्या लिखा हुआ है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि एक बिल्कुल जो अलग राइटिंग में लिखा हुआ है कि कुछ इस वक्त यहाँ पर समझ नहीं आ सकता। मिट्टी से लिखा गया है, क्योंकि मिट्टी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा है। 50 साल से घर बंद है, जिसकी वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ जो है ना देख सकते हैं, देखा आप, यानी कि एक अलग ही जो है ना इंग्लिश है ना उर्दू है, ये बिल्कुल एक अलग ही जो है नाम लिखा हुआ है। इस पर कुछ समझ नहीं आ रहा है हम लोगों को, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पर कोई मुख्तलिफ चीज़ यहाँ लिखी। तो तो पहले बताएं सर कि देखें कराची का एक ये खौफनाक घर है और इसकी अगर फहरिस्त की मैं बात करूं, यकीन मानेंगे आप दूसरे या तीसरे नंबर पे आते हैं कराची का सबसे ख़तरनाक घर है। तो आप देखें यहाँ पर रक्षा वगैरह खड़ा करते हैं, तो आपने कुछ ऐसा देखा हो, कुछ मतलब मशकूक ड्रोना, कुछ ऐसा खौफनाक चीज़ आपने देखी हो? आपके एज भी है माशाल्लाह, आप यहाँ खड़े होते हैं, तो आपने क्या? 83 से जानता हूँ इस मकान को, सन 83 से। ये मकान जब से बंद है, इसके ऊपर केस भी चला था आपस में इन लोगों का। वो केस पता नहीं क्यों किया था, किसके लिए किया था, किसने किया हमें नहीं मालूम, लेकिन बाद में ये अफवाह उड़ी थी। अफवाह उड़ी है, ये हकीकत है कि इसमें असरात हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसी नज़र नहीं आया कुछ। साथ मौजूद हैं एक शहरी आमिर साहब, जो कि पीछे यहाँ पर रहते हैं और इस घर के पीछे अकब में इनका मकान है। इनसे जानते हैं इस घर के बारे में, ये क्या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बताएं कि देखें आपके एरिया के अंदर एक खौफनाक घर है जिसके बारे में कहा जाता है 40-50 साल से मुकम्मल तौर पर बंद। आप क्या जानते हैं इस घर के बारे में, कि इसकी क्या तारीख़ है और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने देखी हूँ? ऐसे ही है, हमको यहाँ पे कोई 15 साल से रहते हैं यहाँ पे। बड़ा क्वाइट है, जब गुजरो यहाँ से सन्नाटा है, कोई यहाँ पे आता नहीं है। काफ़ी लोगों ने आने की यहाँ पे कोशिश भी की है कि हम आ जाएँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा कि यहाँ मस्जिद बनाएंगे यहाँ पे, उसके बाद कुछ प्रोसेस हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने भी डिसएग्री हुआ कि हम यहाँ कोई काम नहीं कर सकते, या कुछ ऐसा है, वो अल्लाह को पता है यहाँ पे क्या है।
यहाँ बच्चे लोग अंदर जाते हो घबराते हैं, कोई बॉल जाता है, डिफरेंट आपको वाक़यात सुनने को मिले। अच्छा, वाक़यात तो बिल्कुल सुनने को मिले। कहा जाता है कि यहाँ पर मज़दूरों को बुलाया गया था इस मकान में, मज़दूरों को यूँ बुलाया गया कि ये मकान जो है वो ठंडा कराया जा रहा था। हम मज़दूरों की भी डेथ हो गई थी उन दोनों की, और साथ साथ एक बच्चा बॉल लेने के लिए अंदर एंटर हुआ था, उसकी भी डेथ हो हाँ, गई। ये तो तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो देख, सच्चाई तो इन चीज़ों में बेसिकली सच्चाई तो बहुत है। देखे ना, एक आपके सामने मकान है, अगर सच्चाई नहीं होती तो आज यहाँ फैमिली रह रही होती। कुछ सच्चाइयाँ हैं तभी तो यहाँ कोई नहीं रहता ना, खाली चीज़ें। तो डर है, खौफ है, अंदर चीज़ें तो हैं, आपको पता है ये चीज़ें तो हर जगह मौजूद है ना। इसे कुरान पाक में भी जिक्र आया कि हर जगह चीज़ें मौजूद हैं, तो कुछ तो अंदर है, या तो अल्लाह ही जानता है और क्या है क्या नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि देखें आप भी यहाँ से अक्सर गुजरते होंगे, बिल्कुल आपका अकब में ही घर है, तो आपने कुछ ऐसा कुछ देखा हो, कुछ डिफरेंट चीज़, मतलब कोई चीज़ नज़र आई हो, कुछ ऐसी चीज़? कभी नहीं आई, नज़र नहीं आई। कहते हैं जो रूटीन वाले देखे शायद उनको पता नहीं चलता, जो अचानक से सडनली आए तो उनको शायद इम्पैक्ट पता चलता है। या तो हम डेली गुजरते हैं, डेली देखते हैं, हम नॉर्मली गुजरते हैं, स्लो गुजरते हैं, यहाँ से वॉक करते हैं तो भी जाते हैं, तो अदरवाइज़ हमें तो कोई ऐसा समझ में नहीं आया। अंदर जो भी है सब मामला वो अंदर है, बट बाहर ऐसा नहीं है। जो तंग नहीं, कई लोग तंग करते हैं, जो अंदर कोई जाता है उसको तंग करते हैं, बाहर वालों को कोई तंग नहीं करते।